नमस्कार। आज कुछ हेडलाइंस के ज़रिए शुरू करते हैं। क्या कोई शख्स कमा रहा है वो हेडलाइन से ही पता चल जाता है। मुनीर की उल्टी गिनती हुई शुरू, कुर्सी तक आएगी कुकर्मों की आंच या जान के पड़ जाएंगे लाले। एक असीम के हजार दुश्मन, और किस किस के निशाने पर है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल। आखिर कितनी सच्चाई है मुनीर की सुपारी दिए जाने की खबरों में। इस तरह की बातें कही जा रही हैं, इस तरह की हेडलाइंस बन रही हैं। यहां तो छोड़िए, वहां भी पड़ोस में भी इसी तरह की हेडलाइंस है, इसी के इर्द गिर्द ये चर्चा। तो मुनीर ने क्या बिगाड़ा है और क्यों उनकी जान के पीछे कई संगठन पड़े हुए हैं, सब बताएंगे। तथ्यों की रोशनी में हर सुनाई हुई बात की पड़ताल करेंगे और उस सच को आपके सामने लेकर आएंगे जिसे सुनने के बाद आपको मानना पड़ेगा कि आग की लपलपाती लपटों से खेलने का शौक रखने वाला खुद को बहुत देर तक महफूज नहीं रख सकता। मौत की आहट उसके दिल का चैन और रातों की नींद हराम कर देती है। अच्छा, मौत से ज्यादा उसका डर इंसानी मन को अंदर से तोड़ देता है। जी हाँ, मौत तो एक बार आएगी, सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन उसके आने का अंदेशा इंसान को हर पल मारता रहता है। तख्त से तख्ता यानी सिंहासन से उतरने के बाद सीधे मौत के तख्ते पर पहुंच जाना। आसिम मुनीर पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स, अपने पूर्ववर्ती जनरल बाजवा के मिलनसार स्वभाव के एकदम उलट मुनीर की छवि रही है। एक कम मुस्कुराने वाले और सीधे काम करने वाले सैन्य अधिकारी की इमेज। मुनीर पाकिस्तान के पहले ऐसे सेना प्रमुख हैं जो हाफिज कुरान है, यानी जिन्हें पूरी कुरान जबानी याद है। लेकिन मुनीर की इस बात से उन्हें धार्मिक समझने की भूल मत कर लीजिएगा। यह सिर्फ पाकिस्तानियों को दिखाने वाला चेहरा है। उनकी शातिर नजर हमेशा हर स्थिति में फायदा देखती है, मुनाफा देखती है। सार्वजनिक मंचों पर शांत, कठोर और गंभीर छवि में दिखाई देने वाला यह शख्स गजब की व्यावसायिक बुद्धि रखता है, यानी नफे नुकसान का गणित समझता है। मुनीर को दीन यानी मजहब से ज्यादा दुनिया से मतलब है, और ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जब मुनीर को मुसलमानों को कुचलते देखा गया। बात 19 मार्च की है। रावलपिंडी में शिया धर्मगुरुओं के साथ एक इफ्तार बैठक के दौरान मुनीर ने कराची में अमेरिकी काउंसलेट के बाहर शिया प्रदर्शन पर गहरी नाराजगी जताई थी। उन्होंने शिया मौलवियों को फटकार लगाते हुए कह दिया था कि अगर आपको ईरान से इतना ही प्यार है तो ईरान चले जाएं। पाकिस्तान में दूसरे देश के मुद्दों पर हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। मुनीर के बयान के बाद पाकिस्तान में शिया समुदाय ने जनरल मुनीर के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया। उनके इस बयान से पाकिस्तान की जो पुरानी शिया सुन्नी की दरार है वो और ज्यादा गहरी हो गई। तभी पाकिस्तान में एक जुमला बार बार दोहराया जाता है कि जब जब मुनीर डरता है शिया सुन्नी करता है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को शांति दूत के तौर पर पेश करते हैं। आप चाहें तो ये लतीफा है, इस पर हंस भी सकते हैं। आसिम मुनीर शांति दूत के तौर पर खुद को पेश करते हैं, जबकि देश के अंदर आम लोगों के खिलाफ दमनकारी कार्रवाइयों का सहारा लेते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण है पीओके में ये मिसाल देखने को मिली। यूं तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से हिंसा की खबरें आती रही हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में भी कई जगहों पर पाकिस्तानी सेना के शासन से आज़ादी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। इसे कुचलने के लिए मुनीर मध्ययुगीन बर्बरता का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। मध्ययुगीन बर्बरता। जून के अंत तक पीओके में कम से कम 20 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। गिरफ्तारी के डर से कई नेता भूमिगत अंडरग्राउंड हो गए। पाकिस्तान सरकार ने न सिर्फ इंटरनेट सेवाएं बंद की, बल्कि भोजन, दवा और ईंधन इनकी आपूर्ति तक रोक दी है। युद्ध के मैदान में यह रणनीति होती है। जब आप जंग के मैदान में हो तो किसी दूसरे देश के साथ, किसी शासक के साथ, इसीलिए मैंने कहा था ना, मध्ययुगीन बर्बरता। तस्वीर 16 अप्रैल 2026 की भी। ईरान ने मुनीर को गले लगाया, पीठ ठोकी, फिर कहा नो डील। दरअसल
ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर ट्रंप के कुरियर बॉय के तौर पर ईरान पहुंचे थे। जैसे ही मुनीर का जहाज तेहरान में लैंड हुआ, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची खुद उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंच गए। अरागची ने ट्रंप के इस दूत को बड़े प्यार से गले लगाया, पीठ थपथपाई, लेकिन जब बात असली मुद्दे की आई तो बिना क्षण भर की देर किए ईरान ने टका सा जवाब दे दिया। ईरान के कड़े रुख ने पाकिस्तान की उन उम्मीदों पर ठंडा पानी डाल दिया जिसमें वो खुद को एक बड़े मध्यस्थ मीडिएटर के तौर पर पेश कर रहा था। इसके बाद ईरान और अमेरिका के शांति समझौते पर हस्ताक्षर की खबरें आईं। शांति समझौता पर्दे के पीछे चला गया। आए दिन ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर हमले की तस्वीरें आती रहती हैं, दुनिया को दहलाती रहती हैं। दुनिया के लिए ईरान और अमेरिका का पल में तोला पल में माशा वाला रिश्ता मानव सभ्यता का शायद सबसे जटिल सवाल बन गया। सामाजिक विज्ञान वाले कहीं शोध ना करने लगे, पीएचडी ना करने लगे इनके रिश्तों को लेकर, खासतौर पर ट्रंप को लेकर। हो सकता है अपना अपना तरीका, ट्रंप सुबह उठते हों, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करते हों, उसके बाद एक फैसला लेते हों कि आज उन्हें किस देश से आतंक को हटाना है। ये भी एक वजह हो सकती है। वापस आएंगे। अपने माथे पर डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पाने के बावजूद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान इजराइल जंग का निर्णायक, सर्वमान्य और आश्वस्तकारी हल नहीं निकलवा सके। हाँ, ये जरूर है, इस कोशिश में आसिम मुनीर अपने घर पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर में घिर चुके हैं। बस ये समझ लीजिए कि मुनीर के सिर पर मौत मंडरा रही है। शायद इसी वजह से मुनीर मोसाद के निशाने पर कहे जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में एक ब्राजीलियाई पत्रकार पेपे एस्कोबार ने एक पॉडकास्ट में यह दावा किया कि आसिम मुनीर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के निशाने पर थे। पत्रकार ने दावा किया कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता के दौरान मोसाद आसिम मुनीर और उनके प्रतिनिधि मंडल को, डेलीगेशन को टारगेट करने की योजना बना रहा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस योजना की भनक लगने पर पाकिस्तान ने मध्यस्थों के जरिए इजराइल को सख्त चेतावनी दी थी कि उनके प्रतिनिधिमंडल को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वैसे पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया, पत्रकारों ने भी खारिज किया, निराधार और मनगढ़ंत करार दिया। मोसाद के काम के बारे में जो कहा जाता है वो अक्सर मनगढ़ंत, तर्कहीन ही करार दिया जाता है। ये मोसाद के काम करने का तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक जो हैं, एनालिस्ट हैं, उनके मुताबिक ईरान और दूसरी जगहों पर पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव के चलते कुछ पश्चिमी और मोसाद जैसी इजरायली खुफिया एजेंसियों से मुनीर को जान का खतरा होने की खबरें गाहे बगाहे सामने आती रही हैं। ये तो दुनिया जानती है कि आसिम मुनीर अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबान सरकार और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे चरमपंथी गुटों के सीधे निशाने पर है। इसकी मुख्य वजह अफगानिस्तान की सीमा के भीतर की गई पाकिस्तानी सेना की एक भीषण एयर स्ट्राइक मानी जाती है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल रहे और जिस रमजान का सबसे पवित्र महीना कहा जाता है, पूरी मुस्लिम बिरादरी के लिए जो सबसे पवित्र है, उस रमजान में अफगानिस्तान पर बम बरसाए गए। फिर याद करिए, मध्ययुगीन बर्बरता, बेरहमी, वहशियानापन। सार्वजनिक मंचों से मुनीर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को कड़ी चेतावनी देते आ रहे हैं। कहते सुने जाते रहे वो कि अफगानिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान और टीटीपी में से किसी एक को चुन ले। जाहिर है मुनीर के कड़े बयानों को तालिबान अपनी संप्रभुता पर सीधे हमले के तौर पर देखता है। पाकिस्तानी पुलिस के उत्पीड़न के कारण भी अफगानिस्तान प्रशासन और वहां के लोगों में मुनीर के खिलाफ भारी आक्रोश है। जानकारों का मानना यह भी कि पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था और आंतरिक राजनीतिक संकट से जनता का ध्यान भटकाने के लिए मुनीर न सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ बेहद आक्रामक रवैया अपना रहे हैं, बल्कि भारत के खिलाफ भी परमाणु युद्ध जैसी गीदड़ भभकियां देते नजर आते हैं ताकि पाकिस्तान में अपनी सेना का दबदबा कायम रख सकें। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सेना प्रमुख जनरल मुनीर के दुश्मनों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन उनके विरोधियों की एक लंबी सूची जरूर है, लंबी लिस्ट जरूर है। इसमें इमरान खान, उनकी पार्टी के समर्थक, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान, बलूच विद्रोही
और कुछ विदेशी गुट भी शामिल हैं। ना जाने कब किसकी गोली मुनीर का माथा चीर जाए कहा नहीं जा सकता। सरफरोश का डायलॉग है, गोली का क्या है, कहीं से भी लग सकती है। बाकी इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार आप न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े रह सकते हैं। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और स्क्रिप्ट हमेशा की तरह लिखी है जयशंकर ने। नमस्कार।